करोड़ों की संख्या में उनका पूरा यदुवंश परमात्मा से ही चला। आचार्य सहदेव कहते हैं नारद जी ने एक बार मन में विचार किया कि भगवान की लीलाओं को देखने जाए कि भगवान 16,108 रानियों के साथ में कैसे रहते हैं, क्या उनकी लीला है। सामाजिक रूप से बड़ी शिक्षाप्रद है देखिए, और आध्यात्मिक रूप से कृष्ण की विरक्ति का प्रदर्शन करता है। इतने बड़े परिवार में रहकर भी भगवान श्री कृष्ण विरक्त नहीं, इतने सुंदर सुंदर रानियों के बीच में रहकर के भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं। इसलिए भगवान राम के मर्यादा के चश्मे से देखोगे तो समझ में आएगा। नारद जी ने देखा कि 16,108 भवन कृष्ण के अलग अलग बने हुए हैं। अंदर जाते हैं भगवान तो 16,108 हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो एक बन करके निकलते हैं। अब नारद जी देख रहे हैं कहीं भगवान अपने बच्चों को खेल खिला रहे हैं, कहीं धनुष विद्या सिखा रहे हैं, कहीं तैराकी सिखा रहे हैं, कहीं राजकाज का कार्य कर रहे हैं, कभी किसी रानी के महल में। एक समय में भगवान कई जगह पर विद्यमान हो जा रहे हैं। 3 महीने तक नारद जी ने भगवान की लीला को देखा और देखते रहे, और अंत में हार करके भगवान के पास गए। भगवान से कहने लगे, भगवान ये आपकी लीला है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आप एक होकर भी हजारों हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। बस मैं आपका दर्शन करने के लिए आया था। भगवान ने कहा, नारद जी आपका कैसे आना हो बताइए, आप मेरी लीला देखने तो नहीं आए होंगे, कोई न कोई कारण तो होगा। नारद जी ने कहा, देखो गोपाल, आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई थी जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। ध्यान से सुनिएगा, इंद्रप्रस्थ जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं, वो पहले इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। ये पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आज यहाँ पर एक जगह का नाम इंद्रप्रस्थ है दिल्ली में। तो पहले पूरी दिल्ली नगर का नाम ही इंद्रप्रस्थ हुआ करता। पांडवों की राजधानी थी वो दिल्ली। लेकिन मुगल साम्राज्य जो मुसलमानों का राज्य हुआ, उन मुसलमानों ने हमारे देश की जड़ों को खोखला करने के लिए हमारे नगरों के नामों को बदलना प्रारंभ कर दिया। अपने अपने नाम से उन्हें नगरों के नाम रख दिए, शहर के नाम रख दिए, ताकि किसी तरह हमारे हिंदू धर्म को समाप्त कर सके। ये मुसलमानों ने जब राज्य हुआ, उन मुसलमानों ने हमारे नगरों के राज्य के नगरों के नाम बदल दिए थे। हैदराबाद जिसे आज आप जानते हो, वो पहले भाग्य नगर हुआ करता था, उसको भाग्य नगर हटा करके हैदराबाद बना दिया। जो संभाजी नगर हुआ करता था, उसे औरंगाबाद बना दिया। जो हरिगढ़ था, उसे अलीगढ़ बना दिया। वो अलीगढ़ नहीं था, वो हरिगढ़ था, भगवान का गढ़ हरिगढ़ था। वो लखनपुर को लखनऊ बना दिया। और ऐसे हमारी देश की जड़ों को खोखला करने के लिए मुसलमानों ने हमारे धर्म को, हमारे सनातन को समाप्त करने के लिए पुरजोर कोशिश करी। वो तो आज भला है कि हमारी सरकारें आज आई हैं, और सरकारों ने आज बहुत सी नगरों के नाम को बदल दिया है, पुराने इतिहास को बदल दिया है। हमें आज तक क्या पढ़ाया जाता था? बाबर हुमायूं का इतिहास पढ़ाया जाता था, हमें रामकृष्ण का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। अब काफी चीजें परिवर्तित हो रही है। हमारे शिक्षा नीति पर छेड़छाड़ करी, हमारे नगरों से छेड़छाड़ करी, हमारे धर्म ग्रंथ जलाए, हमारे जगहें जलाई, हमारे हिंदू भाइयों को मार मार के मुसलमान बनाया मुसलमानों ने, मुगलों ने समाप्त करने की। लेकिन ये सनातन धर्म पहले भी था, अभी भी है, और अंत में भी जो शेष बचेगा वो सनातन ही बचेगा। ये सनातन ही सर्वोपरि धर्म है। हमें मिटाने की किसी को ताकत नहीं है। हाँ, बात अलग है कि आज हम लोगों में आपस में वोट पड़ रही है, हम अपने विनाश का कारण खुद बन रहे हैं, ये गलत बात है। लेकिन अन्य कोई धर्म के व्यक्ति आकर के हमें नहीं मिटा सकते, निश्चित बात।